वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। तो मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्यूअर्स, आपको मेरी तरफ से फिर से रमज़ान मुबारक हो। तो सहरी वाला व्लॉग है, इंशाल्लाह आपने देख ही होएगा। तो ये अफ्तार वाला टाइम है जो कि लाइट ऑफ है और मैं उठी थी अभी, और मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लाइट ऑफ है और मैं कह रही थी कि उठती हूँ तो लाइट ऑफ होने की वजह से बस लेट हो गई है। तो 2:30 हो गए थे। मैंने कहा नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के साथ ही फिर आपके साथ जो अफ्तार रूटीन है वो शेयर करती हूँ। और आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक रूटीन उस तरह से बनी नहीं है कि टाइम का भी नहीं पता। अच्छा, मेन्यू में क्या है कुछ समझ नहीं आ रही, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और लाइट ने भी ऊपर से ड्रामा किया हुआ है। तो गैस अल्हम्दुलिल्लाह फिर आ रहा था। मैंने आलू जो पटाटोस थे वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा ये वाला तो काम डन है क्योंकि ये तो हर डिश में जाते हैं। तो जो भी ज़रूरी काम थे वो भी मैंने साथ साथ कर लिए। मैंने कहा इनको रख के चली जाती हूँ और फिर मैं और भाभी मिल के करेंगे जो करना है। साथ साथ मैंने लिस्ट कंप्लीट कर ली और इसके मुताबिक मैंने भाई से और पापा से चीज़ें मैं मंगवाई। तो वो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है ला देते हैं, आज बहुत ज़्यादा काम करने। तो कहते हैं अच्छा इनके ड्रेसेस वगैरह भी रेडी और ये नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार है। तो मेरा जो कैमरा लाइट ऑफ होने की वजह से ब्लर और ज़्यादा हो गया। तो ये भी सीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी और आपके साथ शेयर करती हूँ अभी जो नानी और नवासे का जो प्यार और काम है वो कि वो एक जुगाड़ लगा रहे हैं जो कि इस ट्रैक्टर या जो ट्रक है इसको, हाँ जी ट्रक है इसको बोलते हैं। और इनको चलाने का जो ये जुगाड़ लगा रहे हैं कि अफान कह रहा था कि मुझे ना ऐसी की चीज़ हो जिससे वो पुश करे और वो आगे की तरफ वो बढ़े। तो मामा उसके लिए देख रही थी कि अच्छा अफान भी किस तरह से करके दें। तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा इनके लिए करती हैं और अफान बहुत ज़्यादा खुश रहता है नानों के साथ। तो वैसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो मोस्टली अपने नानों दादों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत ज़्यादा मैं लकी हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मेरा भी ख्याल रखते हैं और अफान का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसी तरह अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा खुश रखे, इनको सेहत और जियाब भी दे सब कुछ। तो यहाँ पे मैं वज़ू करके आ गई थी क्योंकि एडिटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सायरा ने की है और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि कौन सा सीन कहाँ पे है। मैंने पहले बनाती हूँ, मैं ही एडिटिंग करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा सायरा ने मेरी जितनी भी वीडियोस है उन पे सारी उसने मेरी हेल्प की है। तो मैंने वज़ू कर लिया था। वज़ू करने के साथ मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ करने के साथ ही मैं तस्बीह कर रही थी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये भी रूटीन में शामिल था। तो फाइनली चीज़ें सारी आ गई थी और मामा उनको खोल रही थी और मामा कह रही थी कि अच्छा लड़कियों स्टार्ट हो जो, टाइम बहुत कम है। तो बनाना क्या है, बिरयानी बनानी है, पुलाव बनाना है क्योंकि डिनर में तो चाहिए ना कुछ। तो सब कह रहे थे कि आज हम पुलाव बनाएंगे। ठीक हो गया। तो मामा कह रही थी ओके, ये कह रही थी अच्छा चीज़ें वगैरह मुझे दे दें, अब मैं कटिंग वगैरह कर देती हूँ। तो मामा पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और हर चीज़ में इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए मैं आई हुई थी, एक लास्ट सेमेस्टर रह गया था, पहले भी आई थी लेकिन इस दफ़ा भी, और अच्छे एग्ज़ाम्स हुए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। इसी तरह इनको अल्लाह खुश रखे। और साथ साथ मामा सारी चीज़ें खोल रही थी और रमज़ान की जो रूटीन है वो मैंने कहा 1-2 रोज़ा रखती हूँ और फिर जाती हूँ घर में, देखती हूँ क्या सिलसिला है मेरा, क्योंकि मैंने भी वहाँ का सोचा हुआ नई तैयारी करनी है, नई रूटीन होगी और सेटिंग भी करनी है, काफ़ी ज़्यादा होएगा। तो यहाँ पे मैंने जी नमाज़ पढ़ ली थी और आ गई थी मैं किचन। मैंने कहा शुरू हो जाते हैं। तो कटिंग वगैरह मैंने करके इस तरह से रख दी थी। मैंने कहा जब इनको एंड वाला काम होएगा फ्राई करना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, उससे पहले ये वाला तो काम करती हूँ। और गैस चला गया था यहाँ पे और ऑलमोस्ट जो चाट का या दही बड़ों का काम था वो डन था। फ्राई वाली चीज़ें मैं साइड पर रख रही थी कि अच्छा उनको पूरा जो पेस्ट वगैरह वो बना कर रख लें। मामा कह रही थी कि अच्छा और चीज़ें लाते जाओ, पालक वगैरह का काम काफ़ी ज़्यादा था। इन्हों में सारी चीज़ें जो डिब्बों में डाल के रख दी कि फ्रिज में पहले तैयारी कर लें। ऐसे ही होता है जब चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं तो इस तरह से हम सेव कर लेते हैं ताकि जब अफ्तारी का या सहरी का कोई टाइम हो, इमरजेंसी हो या जल्दी हो, तो इस तरह से फिर ये काम आ जाती हैं। तो मामा कह रहे थे साथ साथ ये चीज़ें रखो। अभी हम सोच रहे थे कि अच्छा हम मैक्रोनी बनाएंगे या नहीं। मामा कह रहे थे नहीं मैंने तो बनाने हैं जी गोला कबाब, तो उसके लिए मुझे वेजिटेबल्स भी चाहिए और उबले हुए आलू भी चाहिए। मैंने कहा ठीक हो गया, आज फिर हम स्किप कर देते हैं, मैक्रोनी को हम कल बना लेंगे। तो क्योंकि इनमें वेजिटेबल्स जानी थी उनमें वेजिटेबल्स जानी थी, तो आज फ्रूट ज़्यादा इतना नहीं है जितनी वेजिटेबल्स है, तो इसलिए। और साथ साथ मैं नमाज़ पढ़ी थी। ये करते करते टाइम ऐसे गुजर रहा था कि समझ नहीं था आ रहा। तो मैं नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ते दौरान मैं दुआ मांग रही थी। पापा मेरी वीडियो बना रहे थे, उनको मैंने बोला होगा या फिर उनको याद होगा कि अच्छा ये सना ने सीन कैप्चर करना होगा तो वो कर रही थी मेरा। तो अब मैं फाइनली किचन में आ गई हूँ क्योंकि इसके बाद कोई मौका नहीं होता कि आप इधर उधर हों, तो ये फ़ाइनल आपने ज़रूर करना होता है। तो मैं भी यहाँ पे फाइनलाइज़ कर रही थी। मैंने कहा अच्छा एक दफ़ा सब चीज़ों को देख लेती हूँ। तो सारी चीज़ें हो गई थी, बॉईल वगैरह और कटिंग वगैरह भी हो चुकी थी और शामी कबाब भी हमने रख लिए थे।
और मैं यहाँ पे दही बड़े बनाने लगी थी। मैंने कहा भाभी ये वाला काम कंप्लीट कर लेते फिर आगे देखेंगे। तो वीडियो कभी कभी मुझे जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है लंबी हो जाती है, और जब मैं नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ ना तो जो साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करनी होती है तो वो अलग से ही लगता है। लेकिन जब इस तरह वाला सीन हो तो ये तो बस और ये दही बड़े का जो लुक था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ग्रीनी ग्रीनी। और मुझे चटनी बना के दही बड़े बनाना बहुत ज़्यादा यमी लगती है, और सबको इसी तरह मेरे पसंद है और काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बाकी मैं आपके साथ दूसरा जो सीन शेयर कर रही थी कि कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मामा ने अपनी जो चीज़ें वगैरह वो कंप्लीट कर रही थी। मामा कह रही थी कि आज बस मुझे ना दिखाओ, ये देखो कि मैं इतना ज़्यादा काम कर रही। मैंने कहा जी मामा आपने 4 डिब्बे रेडी कर लिए हैं, बाकी आप लगी हुई हैं, और यहाँ पे हमें चाट मसाले की ज़रूरत थी तो हम वो ले रहे थे। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कुछ तो बहुत और यहाँ पे हम थैंक यू बोल रहे हैं फ़ान के जैसा, जैसे वो थैंक यू बोलता है और अपनी गर्दन को एक साइड पे करता है, तो हम भी उसकी तरह थैंक यू बोल रहे थे। यहाँ पे हम जी सब सिर्फ ये रह गए थे हमारे जो वाइट कलर के चने, अगर ये बॉईल हो गए ना तो हमने कहा ये करेंगे, क्योंकि ये वाला। और भाभी देख रही थे किस साइड पे अच्छा आ रहा है किस साइड पे नहीं अच्छा आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें हम चीज़ें वगैरह डाल रहे थे, मैंने कहा इसमें खजूरें में डाल कर लेते हैं, क्योंकि वो भी तो रखनी। मामा कह रही नहीं वो खजूरें और जो बादाम है वो मैंने भिगो दिए। तो मामा सबसे पहले हमें बादाम खिलाती हैं, कहती है खजूरें भी खानी चाहिए, उससे पहले आप बादाम खाएं, इसके बाद आप खजूरें खाएं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एकदम आप इस तरह का मीठा या नमकीन ना खाएं, वो थोड़ा सा मैदे पे असर कर सकता है। तो वियर्स इसके बाद फ्राई का जो काम है वो सिलसिला शुरू हो गया। तो पकौड़े सबसे पहले मैंने फ्राई किए, और नेबर्स भी हमारे जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम भी उनको चीज़ें शेयर करते हैं, वो मैं हमारे साथ शेयर करते हैं। फाइनली वियर्स ये हमारा जो फाइनल लुक वो शेयर कर दिया मैंने आपके साथ। अफ्तारी की सारी चीज़ें डन है। सायरा ने ये वीडियो आपके साथ शेयर की, और उम्मीद करती कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और जो वॉइस ओवर है उसको तो बस कर दें, क्योंकि सायरा मेरे साथ कह रही है जल्दी जल्दी से ये करो, फिर मैं हम नेक्स्ट काम करना है और जाना भी, अभी और तैयारी करिए। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।